केवल इनकी काइनेटिक, है ना। और ये हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं। क्लियर है? ठीक है। इन सारे पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो अब लिखो पोस्टुलेट्स ऑफ रियल गैस। तो अब अपन रियल गैस पे आते हैं। रियल गैस। आपका इस सैटरडे को केटीजी रहेगा, है ना, टारगेट से, है ना। क्या? क्या? हाँ, पिंक वाला। चलिए। हाँ, तो पोस्टुलेट्स ऑफ रियल गैस हेडिंग डाली। सुनो जरा। चलो, तो अपन उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में अपन ने उनके पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो उनका पहला पॉइंट क्या था? उनका साइज। लेकिन इनका साइज निग्लिजिबल, और एटमॉस्फेयर में एक्चुअल में यही होते हैं। समझ रहे हो ना? तो पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। द साइज ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। साइज ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। आज किस किस के पेरेंट्स आ रहा है? बस यशस्वी। तो मिलवाने वाली क्या? वो मिलवाएगी नहीं। चलो। हाँ, द साइज ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वहां पे क्या लिखा था बोलो? वॉल्यूम के बारे में। तो अब सबको पता है रियल गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप इस कंटेनर में भरोगे तो क्या होगा? वो तो कुछ जगह ऑक्यूपाई करेंगे। और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे तो फिर उनके पास घूमने के लिए कितनी जगह बची? जो वॉल्यूम था कंटेनर का माइनस जो ऑक्यूपाई हो गया, उसके बाद जो बचा वो घूमने के लिए है ना। तो इसलिए इनका वॉल्यूम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम से क्या रहेगा, थोड़ा सा कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ वॉल्यूम ये खुद ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो लिखो, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ऑलवेज विल बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ऑलवेज विल बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है। अगला पॉइंट, इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना। इसीलिए तो एटमॉस्फेयर चिपका हुआ अर्थ से, है ना। तो लिख लो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन रियल गैस मॉलिक्यूल, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हाँ, ऑन रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो, है ना। इसलिए पूरी गैस कहाँ इकट्ठा हो जाती है? पूरी गैस अर्थ की सरफेस पर आके, है ना, जो एटमॉस्फियर बनाती है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन रियल गैस मॉलिक्यूल, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो। ठीक है। अगला पॉइंट, द इंटर, अगला पॉइंट क्या लिखा था वहां पे? लिख लो चलो। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल, बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल
इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो नहीं होते, इसका मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल होगी। और रैंडम मोशन तो करते ही हैं, तो काइनेटिक भी है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक प्लस, तो लिखो देयर फोर द टोटल एनर्जी ऑफ रियल गैस, देयर फोर द टोटल एनर्जी ऑफ रियल गैस, देयर फोर द टोटल एनर्जी ऑफ रियल गैस is the sum of kinetic energy, is the sum of kinetic energy and potential energy of molecules, and potential energy of molecules। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा U इक्वल्स टू के ई प्लस पीई। U इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या हुआ, अगला पॉइंट। उनके कोलिजन्स कैसे होते थे, इलास्टिक, जिसमें कोई एनर्जी लॉस, लेकिन यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, लिख लो। द कोलिजन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स, the collisions between real gas molecules the collisions between real gas molecule is not elastic, is not elastic। ठीक है, इनके collisions इलास्टिक नहीं होते है ना, क्योंकि लिखो the sum energy loss occurs, SOME, कुछ एनर्जी लॉस होता है ना यहाँ पे, some energy loss occurs during collision, during collision। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इस लास्ट पॉइंट पे स्टार लगाओ, ये बिल्कुल आपके सीईटी में पूछा जा सकता है ना। रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है ना। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर पर क्यों रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देंगे ना, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो इतनी भयंकर स्पीड से चलेंगे कि वो एक दूसरे के बगल से निकल जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, मतलब उनका इंटरेक्शन खत्म हो गया। और इंटरेक्शन खत्म हो गया मतलब कौन सी गैस है, आइडियल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। तो हाई टेम्परेचर पे, है ना, जब बहुत भागा दौड़ी वाली जिंदगी हो जाती है तो अपन अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाते। तो ये क्या है, इंटरेक्शन खत्म हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया। तो हाई टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल रियल गैस के इतनी भयंकर काइनेटिक एनर्जी से चलने लगते हैं कि उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो जाते हैं, और वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, आइडियल की तरह। दूसरा है लो प्रेशर, प्रेशर ही इतना लो कर दो, पापा ने इतना कमा कमा के रख दिया है दोनों भाइयों के लिए कि एक भाई अपने रूम में पड़ा रहता है मस्त, एक भाई अपने रूम में मस्त पड़ा रहता है, कुछ करने की जरूरत सुबह से शाम तक मिलते ही नहीं। टीवी देख रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं लेटे हैं। तो इससे भी इंटरेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, प्रेशर ही नहीं कोई। तो हाई टेम्परेचर और लो
प्रेशर, ये दोनों चीजें रियल गैस को क्या बनाती हैं? आइडियल गैस। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब है मीन फ्री पाथ। है ना, कुछ छोटी छोटी चीजें अपन पढ़ेंगे। मीन फ्री पाथ हेडिंग डालेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अब, है ना? तो उसमें पहला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, मीन फ्री पाथ। चलिए, तो क्या होता है ये मीन फ्री पाथ, ध्यान से सुनेंगे। है ना? तो आपको कल हमने समझाया था कि गैस मॉलिक्यूल हवा में उड़ता है। हाँ, हम यहाँ पे कौन सी गैस पढ़ने वाले हैं? केवल आइडियल, है ना, ध्यान रखना। तो गैस मॉलिक्यूल हवा में उड़ता है। हवा में चला 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 और यहाँ आके टकरा गया, और जब तक किसी से टकराता नहीं तब तक कैसा चलेगा वो? स्ट्रेट। फिर टकरा गया, अब इधर चला गया, अब इधर स्ट्रेट, फिर यहाँ टकरा गया, फिर इधर स्ट्रेट, फिर यहाँ टकरा गया, फिर इधर स्ट्रेट। तो ये जो दो कोलिजन के बीच में जो जो वो स्ट्रेट चलता है, इसको पता क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। उतनी देर के लिए वो क्या है? फ्री। टकरा गया। अब फिर देखो, इतनी देर के लिए क्या है? फ्री। फिर टकरा गया, फिर क्या है? फ्री। तो ये फ्री पाथ है। तो इन सारे फ्री पाथ का मीन, एवरेज, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। आप समझ में आया आपको? तो देखो, यहां से पार्टिकल चला, यहां टकराया, कितना चला उसने? L1। फिर यहाँ L2, फिर यहाँ L3, फिर यहाँ डॉट 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 Ln। तो इन सारे फ्री पाथ का हमने क्या निकाल दिया? एवरेज। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट 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 Ln, और अपॉन कितने मीन फ्री पाथ है मान लो n, तो n से डिवाइड कर, ऐसे ही निकालते ना एवरेज। एवरेज। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का, वो भी हमें याद रखना है ना? तो वो फॉर्मूला क्या है? है ना? वो फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते। इससे क्वेश्चंस नहीं आते। तो वो फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का। है ना? मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला, 1/√2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल एन। आपको सब कुछ पता है यहाँ पे कौन क्या है? एन क्या है? स्मॉल एन किसके लिए आपने बनाया है? याद है? मॉलिक्यूल डेंसिटी। क्या है? मॉलिक्यूल डेंसिटी। और डी है आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? तो डी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डायमीटर। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कि साइज तो होता ही नहीं है। अरे तो ये रियल गैस के लिए हो गया, किसके लिए हो गया? मीन फ्री पाथ किसका? रियल गैस का। ठीक है। और ये क्या है? मॉलिक्यूल डेंसिटी। क्या है ये? मॉलिक्यूल डेंसिटी क्या है? मॉलिक्यूल डेंसिटी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये याद रख पाओगे? और जरूरत पड़ने पर आप इसको n/v लिख सकते हो, और v कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है। चल, ये मीन फ्री पाथ लिखेंगे, लिखो। दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, ये पूरी डेफिनेशन लिख लो। जरा वो निकालो, टारगेट। टारगेट या सीपी सिंह कुछ भी निकालो। कौन सा निकाला? ये थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी रह रहा। लिख लो जल्दी। कौन से हो रहा है ये? शंभो।
शंभो। बड़ी गहरी नींद में है। कहाँ जाले तुला? कहाँ जाले? हाँ, इधर आ बाहर। आ जा। आ बाहर। हम्म। क्या? गोली खाई है? गोली खाई है। चल इधर आ। चल बैठो तुम लोग। वो सीढ़ियां देखी, सीढ़ियां? वहां जाके आराम करो जाओ। वो ऊपर, एकांत में। क्यों? नहीं, क्लास में मना कर दिया, आपको पता सर्कुलर आया। कोई बच्चा क्लास में अगर बोलता है कि उसको बीमार है, तबीयत खराब है, वहां जाएगा। ठीक है, जाओ। अरे फिर हमसे बोलेंगे फिर वो लोग। हम अपने मन से थोड़ी भेज रहे हैं आपको, जाओ। हाँ, क्या जान दो? क्यों? ऐसा क्या? अरे तुम बैठे रहो यार। हाँ बताओ, क्या दिक्कत है? ज्यादा बुखार है क्या? देखो, अभी बोल रहे थे बुखार है। सिर बड़ा दुखता है यार, कोई घुस के नहीं देख सकते ना सिर में कि दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। बताओ कहाँ दुख रहा है, ये बताओ। यहाँ दुख रहा है, कैसा हो रहा है? ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है? भूं 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 ऐसे। हैं? आ जा इधर, आ इधर, आ इधर, आ इधर। जल्दी आओ, स्टाफ रूम में आओ। दवाई देते, इधर आओ जल्दी। क्या गुरु जी? हाँ इधर आओ। चलो उधर ही आ जाओ। हम्म। इसको नींद आ रही, सर दर्द कर रहा है। आप बैठो, चलो इधर। ये पता क्या है ये अगर दर्द कर रहा होगा सर, तो सही कर देगा। और सर दर्द नहीं हो रहा होगा, वो फिर इसको लगाते हैं, तो दम निकल जाती है बेटा। अभी देखो, अभी पता चल जाएगा। सही में होता है कि हो रहा है कि नहीं, सही बता दो। गोली नहीं, हम इससे पता करेंगे ना। सर दर्द हो रहा है क्या? हो रहा है तो फिर देखो। क्यों? इससे पागल हो जाता है जिसका सर दर्द नहीं हो रहा और उसको लगा दो। लगा दें? हट जा, चलो। अरे क्या कर रहे हो? बढ़िया मेकअप हो रहा है। मजा आ रहा है, मजा। अच्छा लग रहा है। और लिप्स पे भी लगा दें? हाथ मत लगाना आंखों से। आंखों से मत लगा लेना उसको। चलिए खैर, जो भी है। जाओ, जाओ जाओ पीछे जाओ। चलो। हाँ लिख गया। दोनों फॉर्मूले लिख लिए। चलो। दोनों, हाँ सॉरी, एक ही मतलब मीन लेंथ के दोनों फॉर्मूले। क्या हो गया? अरे तुम क्या कर रहे हो? उसको आंखों से मत लगाना। नहीं, रोगे 10 घंटे। चलो आगे बढ़े। पेन दे दो एक। हाँ सुनो। अरे बाकी लोग यहाँ देखो। चलो, तो थोड़ा सा एक दो फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखो। हाँ, अगली हेडिंग डालो। मीन वेलोसिटी।
मीन वेलोसिटी। अगली हेडिंग डालो, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी। चलो क्या है मीन वेलोसिटी, सुनो। तो गैस के मॉलिक्यूल सब अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, कोई किसी स्पीड से चल रहा है, कोई किसी स्पीड से चल रहा है ना। ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल सब अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, कोई किसी स्पीड से, कोई किसी स्पीड से, बोलो। तो फिर उन सारी स्पीड्स का क्या निकाल दो, एवरेज, दैट इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। आपको याद है उसका क्या सिंबल बनाया था अपन ने, वी एम। तो वी एम, तो ये हो गई मीन वेलोसिटी, v1 + v2 + v3 डॉट 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 वी एन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और आपको पता है, आपको यहाँ पर वेक्टर लगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। और मीन वेलोसिटी आप कभी भी निकालोगे तो पता क्या निकलेगी हमेशा, जीरो। क्या निकलेगी, क्योंकि सबको डायरेक्शन के साथ ऐड करोगे, कोई प्लस होगा, कोई माइनस होगा, कोई प्लस होगा, कोई माइनस होगा, और फाइनली सबका वेक्टर एडिशन क्या निकलेगा, जीरो। लेकिन अगर कभी मीन स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए, मीन स्पीड, है ना, यहाँ पे एम है, ये वी एम। ठीक है। तो देखो अब हमने वेक्टर हटा दिया। ठीक है। तो अब आपको डायरेक्शन किसी की भी कंसीडर, कोई अगर माइनस भी दिया होगा तो उसको भी क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। समझ रहे हो ना। तो v1 + v2 + v3 सबका मैग्नीट्यूड लेके उनका एवरेज निकाल दो। बात समझ में आई। ठीक है। चलो दूसरा है, सीधे फॉर्मूला फॉर्मूला लिखने हैं इनके, है ना। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर कर करके मीन ले लो। जैसे v1 स्क्वायर + v2 स्क्वायर + v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एन स्क्वायर अपॉन एन। तो ये क्या कहलाएगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल रहेगा क्या, ये सिंबल थोड़ा गलत है। इसका सिंबल रहेगा वी एम, और यहां पर स्क्वायर लगाना। ठीक है। फिर अगला है रूट मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली, उसका क्या ले लो, रूट। तो ये क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। और हमने कल आपको सिखाया था कि इसका रूट मत ले लेना, इसको बाहर मत निकाल लेना, वो ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर। क्लियर है। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तीनों फॉर्मूले क्लियर हैं। अब इनके क्वेश्चंस करेंगे, ये तीनों फॉर्मूले लिख लो। मीन वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जल्दी लिखो। हम्म। वो नहीं, केवल फॉर्मूला लिखो बस। लिख लिए चारों फॉर्मूले, मीन वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
ये कहाँ गया? क्या नाम था? ऋतुराज और आतिश। हम्म। लिख गया। चलिए सुनेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन है ना। जैसे पहला क्वेश्चन। बात नहीं करो। चलो पढ़ो जरा, पहला क्वेश्चन क्या है? Two molecules of gas have a speed 9 into 10 raised to power 6 meter per second and 1 into 10 raised to power 6 meter per second. तो what is the root mean square speed of these molecules? क्या पूछा गया है? रूट मीन स्क्वायर। क्या पूछा गया है? रूट मीन स्क्वायर। तो उनका स्क्वायर करके मीन लेके और क्या करना है? रूट। है ना? समझे क्या? तो क्वेश्चन लिखो जल्दी। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, two molecules of a gas have speed of have speed of 9 into 10 raised to 6 meter per second and 1 into 10 raised to 6 meter per second. Full stop. What is root mean square speed? Root mean square speed of these molecules. तो कितने मॉलिक्यूल है जल्दी बोलो। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? और मीन तो दो मॉलिक्यूल दो से डिवाइड करोगे ना, और क्या ले लोगे उसका? रूट। ये बनेगा फॉर्मूला। सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा बोलो? 81 इंटू 10 रेज टू 12 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू 12 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 82 इंटू 10 रेज टू 12 अपॉन 2। है ना? तो ये √42, सॉरी 41 इंटू 10 रेज टू 12। सही है। मीटर पर सेकंड, ये आंसर लिख लो। और सॉल्व कर सकते हो आप। 10 रेज टू 12 का 10 रेज टू 6 बाहर निकाल सकते हो। 10 रेज टू 6। ठीक है। और 42, सॉरी 41 लगभग कितना पकड़ सकते हो? अगर 49 होता तो 7 होता, 36 होता तो 6 होता। तो 6 और 7 के बीच में कुछ। 8 पॉइंट कहाँ से है? लिख लो जल्दी।
लिख गया? तो यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है। उनने 10⁶ तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 41 को अंदर ही छोड़ दिया। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है। ठीक है। चलो लिखो। द वेलोसिटी ऑफ सेवन मॉलिक्यूल्स, द वेलोसिटी ऑफ सेवन मॉलिक्यूल्स, इसी में लिखो। द वेलोसिटी ऑफ सेवन मॉलिक्यूल्स आर 1, 2, 3, डॉट 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पहले मॉलिक्यूल की 1 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरे मॉलिक्यूल की 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरे मॉलिक्यूल की 3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या कर रहे हो? सो नहीं रहे? उसको फील करो अच्छे से। लंबी लंबी सांसें लो, वो आपके सारे दर्द बंद कर देगी। देन फाइंड, देन फाइंड मीन वेलोसिटी, कॉमा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। निकालो, कौन आंसर निकालेगा? काढ़ा लवकर। क्या बना रहा है? वन किसी का नहीं आएगा। नहीं पता क्यों? क्या हो गया? आ गए? मीन कितनी आ रही? और मीन स्क्वायर, और रूट मीन स्क्वायर? 2 रूट, 2√5 कर दिए बेटा तुमने। सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल दिए उसने। पहला चेक कर लो, यही आ रहा है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे ही करा। दूसरा 20 आ रहा है, और फिर तीसरा 20 का रूट ले लिया, डायरेक्ट है ना। खत्म। ठीक है। कितने लोग के आ गए आंसर? तो नहीं आया? ये कि नहीं आया, जल्दी लिख लो। मुद्दा अगला क्वेश्चन है, कौन कर पाएगा उसका। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दे अगला क्वेश्चन। तीनों लिख लिए ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले पूरा। पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के अखियां जो हजूर उड़ते हैं। लव कर लिया तुम।
मीन वेल्लो वेल्लो। पहले का आंसर जीरो, क्योंकि वेलोसिटी है ना। मीन स्पीड, मैग्नीट्यूड लो उन सबके। लिखा तो था हमने। लिखा नहीं क्या? ये था। तीसरा आ गया सब सारे। ठीक है। आ गए चारों। हाँ, कर लिए चारों। तो पहले का आंसर जीरो आ रहा सबका। डायरेक्ट ऐड करा, 2 + 3 - 2 - 3। ठीक है। दूसरे का आंसर है 2.5। ठीक है। कितने लोग आ गया? ये दोनों। तो तुम लोग के नहीं आ रहे? लिख लो जिनका नहीं आया। जिनका नहीं आया वो लिख सकते हैं। हाँ, लिख गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर 6.5, और चौथे का √6.5। ठीक है। चलिए। तो वेलोसिटी समझ में आ गई। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपसे शायद पूछे जाएं कभी, है ना। चलिए। अब है प्रेशर, लेकिन बाद में। पहले निकालेंगे टारगेट। टारगेट जो पिंक कलर वाली है वो निकाला करो, ये वाली नहीं। टारगेट निकालो सभी लोग। तो मीन फ्री पाथ और स्पीड, ये दो क्वेश्चंस अपन खत्म करेंगे। टारगेट काढ़ा। काढ़ा। काढ़ ली? काढ़ लेगा तुम्ही? तो लवकर काढा। तुमचे टॅब कुठे आहे? हैं, बाहर से सप्लाई करते हो? कहाँ है टैब तुम्हारा? अपनी चीजें संभाल के रखे रहो। क्यों? गुप्त सूत्रों से कुछ पता चला हमें तुम्हारे बारे में। हैं? आप सप्लाई करते हैं? तो फिर तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है?
तो सब कुछ पता था तो पहले बताया क्यों नहीं तुम्हें? हम्म। तो फिर क्यों उनके साथ रहते हो? आने दो बेटा तुम्हारे पापा अगली बार। नंबर है वैसे मेरे पास। चलो ठीक है, निकालो जल्दी। हाँ, टारगेट निकाल ली। चलो सुनो क्या क्या करना है। हाँ यही। नहीं नहीं, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हाँ, तो लिखो। टॉपिक लिखो पहले, कौन कौन से करने हैं। क्लासिकल 1.1, सॉरी 3.1, 3.2। 3.1, 3.2 है ही नहीं इसमें। सॉरी, और 3.1 भी पूरा नहीं बनेगा। आप एक काम करो, 3.1 छोड़ो। 3.3, क्योंकि 3.1 अभी पढ़ाना पड़ेगा हमें। 3.3 कर सकते हो, कौन सा? और 3.4। ठीक है। चलिए क्रिटिकल आओ, क्रिटिकल। क्रिटिकल आ गए। क्रिटिकल। क्रिटिकल में अगेन अगेन 3.3 और 3.4। हाँ, लिख लिया। अरे मेरे दोस्त, लिख लिया। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर लिखो, 3.5 और डैश क्रिटिकल में। 3.5 और डैश। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, क्लासिकल में भी फिर 3.5 में होने चाहिए। क्लासिकल में कुछ नहीं दिया है ना? ठीक है, बस इतने क्वेश्चन आज आपको अभी खत्म करने हैं। चलो जल्दी स्टार्ट करो, लो। किसका टाइप है ये? चलिए। हाँ, स्टार्ट करो। करो जल्दी। खत्म करो विनायक, जल्दी। तुम ही पण करू खत्म करू शकता। तो तुम गई नहीं अपनी सहेली के साथ? गई नहीं? तो जाओ, थोड़ा बताओ उसके बारे में। उसकी तारीफ आरीफ करो जाकर। अच्छे से पढ़। हाँ? वो लेके ही नहीं आएगी? आएगी क्या? अच्छा, 3 बजे आने वाली क्या? अच्छा, ये बाहर घूमने का है क्या? यार मजे मार रही है आज। क्यों अच्छा बताना, क्या बता, अच्छा ही है ना सब कुछ। अच्छा बताना मतलब क्या बताएं? तो पढ़ाई करना अच्छा होता है क्या? ये तो झूठ बोल रही है। झूठ बोलने को बोल रही है। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन है बीच में जो नहीं बनेंगे, है ना? तो वो हम बता देंगे, अभी छोड़ देना। करो जल्दी। क्लास खत्म होने से पहले एक क्वेश्चन खत्म कर लो।
ये थर्ड वाला एक याद करने वाला क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन है ना जो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, देखो क्या दे रहा है, देखना। हीलियम एट 250 और 5 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, इसको याद करना है, ठीक है। ठीक है, क्या? दैट द गैस मॉलिक्यूल्स, अच्छा वो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो, नहीं वॉल्यूम जीरो कहाँ होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो, नहीं ये भी गलत है। इंटरनल एनर्जी जीरो कहाँ होती, काइनेटिक होती ना उनके पास। आंसर क्या दे रहा है, डी। ऐसे कैसे दे सकते भाई, एक बार सही से देखो उसका आंसर, सही से चेक करो। लिखा क्वेश्चन। ये टारगेट क्या है, ऐसी बेकार किताब है, आंसर वांसर ढंग से नहीं देते ये लोग। क्या गिरा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। छोड़ दो उसका आंसर, हम चेक करके बता देंगे, ठीक है। ये क्लासिकल है ना, क्लासिकल का 3.3 छोड़ दो, 3.4 सॉल्व करो, 3.4 सॉल्व करो। क्लासिकल का 3.4। जरा पेन, 1 मिनट यहाँ देखोगे जरा, वरना 3.4 में भी आप एक दो जगह अटकोगे, थोड़ा यहाँ देख लो। आपने मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमसे, 1/√2 पाई d² n, ऐसा पढ़ा। और हमने आपको क्या बोला, अब अगर देखो, अगर आप लोग ये दिमाग लगाओ ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछोगे इसलिए हम बता देते पहले ही। आप यहाँ पर जब ये पुट करोगे ना, ये देखो, n/v, v कहाँ चला जाएगा, ऊपर गया। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, अब आपने केमिस्ट्री में मोल पढ़ लिया ना, है? आपने ये कभी सुना है PV = nRT, है ना, सुना है ना, म्यू बोलते हैं जिसको हम, बोलो। तो आप यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हो, μRT/P। तो आप वहां पर ये पुट कर सकते हो, तो आपका क्या निकल के आएगा पता है, μRT/√2 पाई d²/P। बोलो सही है। और n, और क्या है, बोलो सुन रहे हो क्या, ये भी एक फॉर्मूला है, समझ गए। अच्छा, एक और फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना।
कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब आपको पता है ये जो म्यू है ना, मोल मोल, आप चैप्टर मोल में पढ़ते होगे, क्या होता था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो, पढ़ा है कभी? तो इसको पुट करें अगर अपन, तो क्या बन जाएगा मीन फ्री पाथ? एन अपॉन एन ए। सही है। क्या क्या कैंसिल आउट हो गया बोलो? ये एन एन गया, है ना? और आपने ये भी पढ़ा होगा, हमें बिल्कुल भरोसा है क्या, कि आर अपॉन एन ए जो होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। कल हमने नोटेशन में भी पढ़ाया था। आर अपॉन एन ए क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपका मीन फ्री पाथ का ये भी एक फॉर्मूला बनता है क्या? के टी अपॉन √2 पाई d² पी। ये भी फॉर्मूला है, समझ रहे हो? ठीक है। और ये भी फॉर्मूला है, और बीच में मिले हुए लोग भी फॉर्मूला ही हैं। तो कब कौन सा यूज करना है ये आपको खुद अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है? लिख लो। करो अब मीन फ्री पाथ के क्वेश्चन। हम्म। कौन सा? कौन सा है ये? द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, रेडियस के साथ क्या रिलेशन है? जो डायमीटर के साथ है। तो डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। तो वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। है ना? समझ गए? कल आपको पढ़ाएंगे प्रेशर, है ना? तो इतने क्वेश्चंस आपको खत्म करके लाना है।
ओ, क्या नाम है? हम नाम भूल गए तुम्हारा। सिद्धेश हो तुम? ओम। ये पहला छोड़ दो। 3.3 का है ना? एक ही है क्या? हाँ तो वो छोड़ दो, ये करो सीधे मीन फ्री पाथ। थर्ड देखो, डायमीटर के स्क्वायर की इनवर्सली है ना। और डायमीटर मतलब क्या? रेडियस एक तरीके से आधा है ना, रेडियस का डबल। तो वहां पे जब डायमीटर की जगह आप लिखोगी ना 2r, तो वहां पे आर स्क्वायर ही आएगा ना। बन रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, वो सारे खत्म करो। सारे हो गए? हम्म। नहीं, 3.5, 3.6 नहीं बताया, 3.5 के सारे हो गए क्रिटिकल में। 6 क्वेश्चन। हाँ तो बस। अब बाकी तुम क्या करना, अगर और लगाने तो एरर लेस से लगाना। ठीक है, कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम्म। हम्म। एवरेज तो जीरो है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड थोड़ी लिखा उनने। तो 5 - 5 जीरो हो जाएगा। जब स्पीड बोले तब मैग्नीट्यूड लेना होता है।